औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर उत्तर प्रदेश की, जहां इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और वहाँ के लीडर और वहाँ के वर्कर्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से आज़मगढ़ में मजलिस ने अपने उम्मीदवारों को पंचायत इलेक्शन में उतारा है और वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत करने के लिए आज़मगढ़ ज़िला में मजलिस के यहाँ के सदर शौकत अली साहब दिन रात मेहनतें मशक्क़तें करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के एक्स विधायक जो वहाँ के बीएसपी से एक लीडर माने जाने वाले हाजी शाहनवाज साहब ने बीएसपी पार्टी को छोड़कर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का दामन थामा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर मजलिस को लेकर एक बड़ी हलचल बनी हुई है और यहाँ के लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उसी बीच बीएसपी के एक विधायक एक अहम रोल है भारतीय पार्टी में, उन्होंने भी अपने छोड़कर हाजी साहब है उनका नाम, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी मजलिस में शुमालियत ले ली है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को गौरवपुर वो रहने वाले हाजी साहब ने मजलिस को अपने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का दामन थामा है। उसी बीच यहाँ पर लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में कई ऐसे बड़े पार्टियों के लीडर और गैर पार्टियों को छोड़कर अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जन समाज पार्टी हो, या चाहे वो अखिलेश यादव साहब की समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उनके लीडर आजकल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर मजलिस के परचम तले, मजलिस के बैनर तले जमा होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी बीच बीएसपी के बहुजन समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता माने जाने वाले लीडर और हाजी साहब शाहनवाज साहब इनका नाम है, उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को ज्वाइन किया है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत करने के इरादे से उन्होंने उत्तर प्रदेश में मजलिस में शुमालियत ले ली है। और यहाँ पर जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी कई दिनों से लगातार यहाँ पर काम कर रही है और नगर पंचायत इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को आज़मगढ़ से 18 से 19 कैंडिडेट जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग का ये मानना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जिस तरह से यहाँ पर काम कर रही है और जिस लगाव से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को लोग यहाँ पर चाह रहे हैं और जिस तरह से मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ के लोग मोहब्बत से देखते हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब की और उम्मीद की नज़र बनाए हुए हैं। और असदुद्दीन अवैसी साहब भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगातार दौरा करते हुए आपके दरमियान में आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वो भी उत्तर प्रदेश में जिद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ के मजलिस के सदर शौकत अली साहब, जिनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जिस तरह से मजलिस को कामयाबी और कामरानी दिलाने के लिए वो यहाँ पर जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। उनकी नीयत को सलाम है और जिस तरह से मजलिस को यहाँ पर वो काम के से लोगों के दिलों में जो मोहब्बत पैदा कर रहे हैं और जो लोग उनके साथ में परचम काम कर वो यहाँ पर जिस तरह से काम कर रहे हैं और यहाँ के लोग भी आज़मगढ़ ज़िले में, जो आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका है और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कैंडिडेट नगर पंचायत इलेक्शन में उतर चुके हैं और इसी को मजबूत बनाने के लिए आज़मगढ़ ज़िले में मजलिस की से यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेनिंग ग्राउंड लेवल पर काम किया जा रहा है।
और यही उम्मीद के साथ में यहाँ के सूत्रों का ये कहना है कि मजलिस को यहाँ पर 20 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रही है, और उसको देखा जाए तो आने वाले विधानसभा में 2022 में जो विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं उसको लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की अभी से तैयारियां चल रही है। और इसी के बीच यहाँ पर नगर पंचायत इलेक्शन में मजलिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर यहाँ पर मैदान में उतर चुका है। और जिस तरह से यहाँ शौकत अली साहब अपनी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों को मजलिस का पैगाम पहुँचा रहे हैं, और भी उनके पैगाम को सुनकर उनकी जिद्दोजहद को देखकर जिस तरह से मजलिस हक की आवाज़ बनकर मज़लूमों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करती है, मज़लूमों को लेकर चलती है और हर मज़हब के मानने वालों को लेकर चलती है, वो मजलिस की एक ही ऐसी वाहिद पार्टी है जो हर जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करती है। चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी अपनी आवाज़ को उठाते हैं। और जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब अब अपनी बेबाकी के ज़रिए से ऐवान पार्लियामेंट में गूंजते हैं, और जिस तरह से अकबरुद्दीन अवैसी साहब असेंबली में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और बेबाक तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन वो हो या फिर एमएलए हो या फिर एमपी हो, वो अपने काम को निभाते हैं और लोगों के दिलों में उन्हीं को देखकर अब मजलिस की जो मोहब्बत बढ़ती जा रही है और जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उसका यही एक मिसाल है कि मजलिस बेबाक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करती है और बेबाक अंदाज में अपने काम को करती है। ये कहता आजकल के लोग मजलिस को चाह रहे हैं, और आजकल के लोग नौजवान हो या फिर बुज़ुर्ग हो या वो चाहे हमारी माँ और बहनें हो, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को अभी से ही अपनी पार्टी बनाने के लिए और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब मजलिस अपनी पूरी ताकत के साथ में काम कर रही है और यहाँ के लोगों से जुड़कर काम कर रही है, उसको देखा जाए तो आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से काफ़ी बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने राजभर साहब की पार्टी के साथ में अलायंस बनाया हुआ है, और यहाँ पर कुल 10 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया है, उसमें से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है। और यहाँ पर मजलिस और राजभर साहब की क़यादत में यहाँ पर काम रोज़ और यहाँ पर मजलिस और राजभर साहब की पार्टी को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो नगर पंचायत इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ पर मजलिस ने भी इस मर्तबा अपने कैंडिडेट को उतारा है और यहाँ पर मजलिस को कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऐसे ही अमेजिंग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।